हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मेरा नाम है शिवांगी एंड आज हम करने वाले हैं रे ऑप्टिक्स, जिसमें हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ेंगे। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, क्योंकि वेदर एकदम से चेंज हो गया है। तो मैं तो स्टेप्सिल्स खा खा के गुजारा कर रही हूँ अपना। तो प्लीज अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। आपके तो वैसे भी बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है ना। एंड रे ऑप्टिक्स के मैंने 2 पार्ट्स ऑलरेडी करा दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज जाके देख लेना। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स करेंगे, जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखना है। थोड़ा सा गला खराब है तो थोड़ा बेयर कर लेना प्लीज आवाज को। बट बहुत अच्छे से पढ़ाया है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट, सारे रे डायग्राम्स आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो से। ये सिंगल वीडियो है, इसके बाद आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं होगी। एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। बेटा ये आपका सिलेबस है, प्लीज गो थ्रू इट वंस। आज हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। एंड क्या कहते हैं, ये सारा ऊपर वाला जो है ये मैंने कंप्लीट करा दिया। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज देख लेना उन्हें, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। आज हम माइक्रोस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप करेंगे, ठीक है। और उनकी मैग्नीफाइंग पावर्स बहुत अच्छे से देखेंगे। इनके डायग्राम्स ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो मैंने मतलब जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने बहुत शॉर्ट ट्रिक्स लगाई थी कि कैसे कर सकते हैं, कैसे रे बना सकते हैं। तो वही मैं आपको सिखाऊंगी आज कि बहुत इजीली आप कैसे डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हो। एक बार भी आपको इरेजर यूज नहीं करना पड़ेगा, कसम से आपका फ्लॉलेस डायग्राम होगा, ठीक है। 5 में से 5 मिलेंगे आपको। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हमें माइक्रोस्कोप पढ़ना है। तो माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा? माइक्रोस्कोप ना वो डिवाइस होता है जो कि मैग्नीफाई करता है, जो बहुत छोटी छोटी चीज होती है उनको मैग्नीफाई करता है और एक लार्ज इमेज बना देता है, ठीक है। माइक्रोस्कोप 2 टाइप्स के होते हैं, हम 2 टाइप्स के माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे। सबसे पहला होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और दूसरा होता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या डिफरेंस होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप में एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है? इट हैज 2 कॉन्वेक्स लेंस, जिन्हें हम ऑब्जेक्टिव और आईपीस कहते हैं, ठीक है। बेसिकली इनमें यही डिफरेंस है कि ये मैग्नीफाई करता है, बट ये ज्यादा अमाउंट की मैग्नीफाइंग, इसकी मैग्नीफाइंग पावर बहुत ग्रेटर होती है एज कम्पेयर टू सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो दोनों के बारे में बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सबसे पहले हमारा केस है सिंपल माइक्रोस्कोप। अभी मैंने आपको बताया सिंपल माइक्रोस्कोप वो माइक्रोस्कोप होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही हमारा कॉन्वेक्स लेंस होता है और उसकी फोकल लेंथ बहुत शॉर्ट होती है। अब इसमें 2 केसेस आते हैं। फर्स्ट केस ये होता है कि जब हमारी इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनती है, मतलब जो नॉर्मल पॉइंट होता है आई का वहां पे बनती है। नॉर्मल पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, है ना, जहां पे हमें स्ट्रेन नहीं पड़ रहा हो। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन यही होता है कि इतने पास कि हमारी आंखों पे स्ट्रेन ना पड़े, ठीक है। तो वहां पे हमारी क्या बन रही है? इमेज बन रही है। तो इसका रे डायग्राम, इसका डायग्राम कैसे बनेगा? देखो ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, प्लीज अपने स्केल्स एंड पेंसिल साथ में लेके बैठना एंड समझना डायग्राम कैसे बन रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस बनाओ, जितनी लंबी प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हो बनाओ। मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि बिल्कुल फ्लॉलेस डायग्राम कैसे बनेगा आपका। देखो अब यहाँ पे ना आप ये बनाओ एक लेंस, क्योंकि इसमें तो एक ही लेंस होता है, तो लेंस बनाएंगे हम। बहुत आराम से बनाओ, बहुत प्यार से। डन। अब आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनाना। एग्जामिनर को नहीं पता चल रहा कि पहले आपने रे बनाई है या पहले आपने ऑब्जेक्ट बनाया। हमें तो एक नीट एंड क्लीन डायग्राम चाहिए ना, जो वहां पे एग्जाम का टाइम होगा उसमें हमें अपना टाइम बचाना है, या फिर इरेजर से उसको मिटाते रहोगे फिर दोबारा बनाओगे। इसलिए थोड़ा स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप क्या करो, आप सबसे पहले एक लाइन बनाओ, डॉटेड लाइन ऐसे। 1 सेकेंड में आपका डायग्राम बन जाएगा। देखो, पर स्केल से बनाना। यहां से डॉटेड लाइन बनाओ। अरे डॉटेड कहाँ गई? ये रे, बनाओ यहां से ऐसे करके। बस बन गया माइक्रोस्कोप डायग्राम। कुछ नहीं करना अब आपको इसमें। अब आपको क्या करना है? मेन काम हो गया आपका, जिसमें इरेजर यूज होनी थी ना, वो हो गया अब आपका। देखो अब आप यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना दो। ये आपका ऑब्जेक्ट है
और ये आपकी फाइनल इमेज है जो कि एनलार्ज होके आ गई है। बस खत्म। इसमें क्या करना है, ये ऑब्जेक्ट है आपका, इसका नाम है ए बी, ये आपकी फाइनल इमेज है। अभी आपको इसको इसको ज्वाइन करना है। कैसे ज्वाइन करोगे, फिर से डॉटेड लाइन यूज करनी है। देखो, इसको और इसको यहां से ज्वाइन कर दो। स्केल यूज कर लेना, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, इसका नाम रख दो आप ए डैश बी डैश, और इसका नाम हो गया ए डबल डैश। बन गया हमारा डायग्राम। एक रे और रह गई है, बस वो बना देते हैं फटाफट से। डॉटेड लाइन लो, और जो ये आया ना यहाँ पे, इसको यहां से ज्वाइन कर दो। बस खत्म। ठीक, इसके यहाँ पे एरो भी बना दो। अब आपको एंगल्स लिखने हैं, बस यही है बेटा हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप। क्या है कहानी, कॉन्सेप्ट क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट से क्या बन रही है, हमारी इमेज बन रही है। यहाँ पे ये इमेज है हमारी ए डबल डैश बी डैश। ठीक है, मैग्नीफाइड इमेज है, देख रहे हो आप ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज। तो बस यही है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो आपसे ये नहीं बोलेगा कि 10 सेंटीमीटर की इमेज बनानी है, 15 सेंटीमीटर की बनानी है। आपको बस ऑब्जेक्ट से ग्रेटर इमेज चाहिए, तो वो हमारी बन रही है ना। अब यहाँ पे हमारी आई होगी, यहाँ पे हमारी आई होगी, एंड जो हमारा इमेज बन रहा है वो कितने डिस्टेंस पे बन रहा है, डी। डी को ही क्या कहते हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्विशन। ठीक है, हमारा जो ये ऑब्जेक्ट रखा है, ये कहाँ रखा है, ये रखा है एक्स डिस्टेंस पे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो एंगल हमारा इमेज के साथ होता है ना, ये देखो, ये हमारी इमेज थी ना, इसके साथ जो यहाँ पे सेंटर का एंगल है ओ, इसको क्या बोलेंगे, बीटा। और जो हमारा ऑब्जेक्ट का एंगल है, ये वाला एंगल, अब ये ए बी और ये ए बी बिल्कुल रेक्टेंगल बन रहा है, तो रेक्टेंगल की ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी किसके इक्वल है, ए डैश बी डैश के। तो यहाँ जो एंगल बन रहा है, ये वाला एंगल, ये कितना हो गया, अल्फा। बस, अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर करते हैं। एक बार डायग्राम देख लो, बना लो। ठीक है, मैग्नीफाइंग पावर पे चलते हैं। ऑल राइट, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है बेटा, मैग्नीफाइंग पावर ना रेशो होता है, कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट नहीं देखनी। ये रेशो होता है एंगल्स इमेज के साथ जो बन रहे हैं अपॉन एंगल जो ऑब्जेक्ट के साथ बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम एम से लिखते हैं, और ये क्या होता है, इमेज के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, वो बीटा। देखो, बीटा एंगल बना रहा है इमेज के साथ, और ऑब्जेक्ट के साथ क्या बना रहा है, अल्फा। तो ये कितना होगा, बीटा बाय अल्फा। अब ये एंगल्स इतने स्मॉल हैं कि इनका जो बीटा होगा वो इनके टैन बीटा के इक्वल होगा। तो इसको क्या लिख दिया, टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। अब रे डायग्राम से देखते हैं, टैन बीटा क्या है, ये देखो, ए बी, ये बीटा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, ए बी अपॉन ओ बी। ये क्या आ गया हमारा, टैन बीटा, ए बी अपॉन ओ बी अपॉन अल्फा। टैन अल्फा देखो, ये अल्फा है। अब यहां से अल्फा क्या आ रहा है, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश। बट अभी मैंने आपको क्या बताया कि ये दोनों लेंथ्स तो सेम है, ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश है, तो ये कट जाएंगे। क्यों, एज ए बी इज इक्वल टू ए डैश बी डैश, दोनों की हाइट क्या है, सेम। तो ये ऊपर चला जाएगा ओ बी डैश, तो ये कितना आ गया, ओ बी डैश अपॉन ओ बी अपॉन इज इक्वल टू, ओ बी डैश कितना है, डी, पर लेफ्ट हैंड साइड पे तो माइनस डी आएगा, और ये कितना है, एक्स, ये भी कितना आएगा, माइनस एक्स। तो हमारी m कितनी आ गई, d बाई एक्स। बस खत्म मैग्नीफाइंग पावर। इसका एक छोटा सा फॉर्मूला और डेराइव करना है, वो कर लेते हैं फटाफट से। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, तो बेटा अभी हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाला था सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए। अब हम रिलेशनशिप निकालते हैं मैग्नीफाइंग पावर और फोकल लेंथ के बीच में। ठीक है, कंसिडर करते हैं, लेट f be the focal length of the lens। लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, f। अब जो हमारी इमेज बन रही है v, वो कितने डिस्टेंस पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो जो v है वो कितना है, d। बट माइनस साइन क्यों लगाया, क्योंकि वो लेंस के लेफ्ट साइड में बन रही थी, राइट।
हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है x, तो वो भी माइनस में आएगा क्योंकि वो भी लेंस के लेफ्ट साइड में है। अब क्या करते हैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या होता है लेंस फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। सारी वैल्यूज पुट करते हैं, 1/f, f ही रहेगा क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ प्लस पॉजिटिव होती है, इसलिए हमने f को f ही रहने दिया, इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस d माइनस 1 अपॉन माइनस x। ये माइनस माइनस क्या हो गए, प्लस हो गए, एंड इस d को, ये जो माइनस 1/d है इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा, ये 1/f प्लस 1/d इज इक्वल टू 1/x, है ना। अब क्या करते हैं, दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड d से मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, तो क्या आएगा, ये d/f प्लस 1 मतलब d/d हो जाएगा पहले तो, इज इक्वल टू d/x। ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो गया, d/f प्लस 1 इज इक्वल टू d/x। d/x अभी हमने पीछे क्या निकाला था, d/x, m मैग्नीफाइंग पावर यही होती है d/x, तो ये कितना हो गई, 1 प्लस d/f के इक्वल। डन। तो ये रिलेशनशिप आ गया मैग्नीफाइंग पावर एंड फोकल लेंथ के बीच में। बट इसमें एक बात ध्यान रखनी है कि शॉर्टर द फोकल लेंथ, जितनी कम हमारी फोकल लेंथ होगी ना, ये देखो फोकल लेंथ यहाँ डिनोमिनेटर में है, तो ये चीज जितनी कम होगी उतना ही हमारा क्या होगा, ग्रेटर द मैग्नीफाइंग पावर, ग्रेटर द m। डन। ये रिलेशनशिप है हमारे फोकल लेंथ और मैग्नीफाइंग पावर के बीच में। तो ये एमसीक्यू में पूछ सकता है आपसे कि सिंपल माइक्रोस्कोप में जो मैग्नीफाइंग पावर होती है, अगर उसको बढ़ाना है तो क्या करें, फोकल लेंथ को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। ठीक है, आई होप कि अब आप आंसर कर दोगे। आगे चलते हैं। तो अब नेक्स्ट केस क्या है, अभी हमने देखा कि हमारी इमेज जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, राइट। अब हम अपनी इमेज को कहाँ बना रहे हैं, इन्फिनिटी पे। तो आपने सिर्फ एक ही केस पढ़ा होगा कॉन्वेक्स लेंस पे, जब हमारी इमेज इन्फिनिटी पे बनती है। कौन सा केस होता है वो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकल लेंथ। तो ये जो डायग्राम नंबर ए है, दिस इज ए और ये बी है। पहले ए को समझते हैं। इसमें ही देखो, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है, दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। ये एफ फोकल लेंथ पे रखा है, ठीक है। जब ये ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ पे रखा है तो इसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे, क्योंकि इससे एक रे ऐसे जाएगी यहाँ पे, है ना, और वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, फिर दूसरी रे जाएगी। अब ये दोनों रेज कहाँ पे मिलेंगी, इन्फिनिटी पे मिलेंगी, यहाँ पे, क्योंकि ये पैरेलल रेज है एंड पैरेलल रेज ओनली मीट एट इन्फिनिटी। तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी पे। अब जब इमेज बन रही है तो बीटा एंगल किसका एंगल होता है, बीटा एंगल होता है जो इमेज का एंगल होता है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये बीटा हमारा कहाँ के लिए, ऑब्जेक्ट वाला एंगल नहीं है, ये इमेज, जो इमेज बनेगी ना बहुत दूर, वहां का एंगल है हमारे ऑप्टिकल सेंटर से बीटा। ठीक है, तो केस 1 क्लियर है। जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा होगा इन फोकल लेंथ पे, तब हमारी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे। सेकंड बी पार्ट में क्या है, ये देखो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, आई, ये आई है, और डी डिस्टेंस पे। डी डिस्टेंस मतलब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, मतलब नियर पॉइंट, जो कि नॉर्मल आई का 25 सेंटीमीटर होता है। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है। ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है, h है। अब ऑब्जेक्ट जो आई के साथ एंगल बनाएगा वो कितना है, अल्फा। ठीक है, तो ये दोनों केसेस हैं। इस वाले केस में ये दोनों ए एंड बी पार्ट्स हैं, आपको दोनों के डायग्राम आने चाहिए। अगर आपसे पेपर में पूछा कि बनाओ जब इमेज, हमारी फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, तो आपको ये दोनों डायग्राम्स ड्रॉ करने हैं। अब इससे हम मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो बेटा इसमें हम फिर से मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या था, बीटा अपॉन अल्फा, मतलब जो इमेज एंगल सब्सटेंड कर रही है अपॉन में जो ऑब्जेक्ट एंगल सब्सटेंड कर रहा है। ठीक है, अब ये कितना है, इसको क्या लिखेंगे फिर से, टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। अभी समझाया था मैंने पिछले वाले पार्ट में कि हम इसको क्यों लिखते हैं ऐसा। अब यहाँ से फिगर से देखो बीटा, तो टैन बीटा कितना होगा, h
अपॉन एफ परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो tan बीटा इज इक्वल टू h अपॉन एफ tan अल्फा। tan अल्फा देखो ये रहा अल्फा, तो h अपॉन डी, h अपॉन डी। मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं, m इज इक्वल टू वैल्यूज पुट कर दो, h बाई एफ अपॉन h बाई डी। h से h कैंसिल, तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ गई, d बाई एफ। डन। तो ये हमारी मैग्नीफाइंग पावर होती है d बाई एफ जब इमेज कहाँ बनती है, सिंपल माइक्रोस्कोप पे। फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। और 1 प्लस डी बाई एफ वो कब होती थी, when the final image is formed at the least distance of distinct vision। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है अच्छे से कि कौन सी मैग्नीफाइंग पावर कब है। आपको न्यूमेरिकल्स में दिया होगा, है ना, न्यूमेरिकल्स आएंगे अगर पेपर में, तो कैसे लगाओगे फॉर्मूला, पता होगा, डिफरेंशिएट करना है। इन्फिनिटी में वो वाला केस नहीं लगा के आना है 1 प्लस डी बाई एफ, अच्छे से याद करना है इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, अब हम करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अभी हमने सिंपल माइक्रोस्कोप करा, उसके दो केसेस देखे, राइट। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के भी दो केसेस होते हैं, बट कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी क्या करता है, इमेजेस ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करता है, राइट। बट डिफरेंस क्या होता है सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। सिंपल माइक्रोस्कोप में सिर्फ एक कॉन्वेक्स लेंस होता है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में क्या होता है, दो कॉन्वेक्स लेंस होते हैं। एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव, दूसरे का नाम होता है आईपीस। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ को हम क्या कहते हैं, एफ नॉट, और आईपीस की फोकल लेंथ को हम एफ ई कहते हैं। ओ मतलब ऑब्जेक्टिव, ई मतलब आईपीस। ऑब्जेक्टिव और आईपीस में क्या ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ कम होती है, शॉर्ट होती है, स्मॉल होती है एज कंपेयर टू आईपीस, और उसका अपर्चर भी क्या होता है, शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू आईपीस। मतलब ऑब्जेक्टिव वाले का जो लेंस का अपर्चर होगा वो छोटा होगा एज कंपेयर टू आईपीस। अभी डायग्राम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें भी दो केसेस बनते हैं। सबसे पहला कि इमेज कहाँ बन रही है हमारी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में, और सेकंड क्या बनेगा कि इंफिनिटी पे। तो फर्स्ट केस देखते हैं, तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसको बनाना। सी, सबसे पहले एक प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, एंड इसके लिए ना अपना स्केल पेंसिल साथ में रखना अपने। सबसे पहले हम प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, जितनी लंबी प्रिंसिपल एक्सिस बना सकते हो बनाओ। डन। अब क्या करना है आपको, अब आपको बस एक लेंस बनाना है जो कि ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक लेंस ऑब्जेक्टिव लेंस। आईपीस नहीं बनाना, आईपीस हम बाद में बनाएंगे। एग्जामिनर को नहीं पता चल रहा कि आपने पहले आईपीस बना दिया या रे बनाई है पहले, उसको तो डायग्राम चाहिए, तो डायग्राम मिलेगा उसको, और नीट एंड क्लीन डायग्राम मिलेगा। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बना दिया, ठीक है। ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव, बाद में लिख देंगे इसको। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाओ अपना, इधर थोड़ी सी दूर ऑब्जेक्ट बना दो, ए बी, बन गया ऑब्जेक्ट। अब क्या करना है आपको, अब इस ऑब्जेक्ट से रेज निकालनी है, ठीक। रेज निकालते हैं इस ऑब्जेक्ट से, लाइन खींच लेना, स्केल से खींचनी है लाइन। देखो अभी पहले आपको ये सीधी वाली रे नहीं बनानी, पहले आपको ये वाली रे बनानी है, ऐसे करके। अरे देखो आपको पहले ये रे बनानी है, ठीक है। थोड़ा और आगे कर दो इसको। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां से एक रे बनानी है, ये इसका एरो बना देना, और ये इसका एरो है। अब ये रे को यहाँ पे एक बार क्रॉस करके लेके जाना है। जैसे आपको क्या करना है, आपको ना इसको ऐसे करके क्रॉस करना है, ठीक है। तो वो स्केल से ही करना आप क्रॉस। देखो इसको ऐसे यहाँ पे आके क्रॉस करना है एक बार। डन। और इसको और आगे ले जाओ, ले जा सकते हो तो। बस बस बन गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सिर्फ इतना ही मुश्किल टास्क होता है। अगर आप पहले ही यहाँ पे आईपीस बना देते ना, तो कभी आपकी ये वाली रे छोटी पड़ जाती, कभी ये उसको इरेज करते रहते, फिर ये मीट नहीं करती यहाँ पे। इसलिए यही सही तरीका है, मुझे तो यही लगता है, क्योंकि एग्जाम में फिर जल्दी भी बन जाएगा आपसे। अब क्या करना है आपको, अब बनाना है हमें अपना आईपीस।
अरे अब बनाते हैं आईपीस यहाँ पे। सी, अब कितना भी बड़ा आईपीस बना दो, जरूरी तो नहीं है ना कि कोई लिमिट तो नहीं दी हुई, तो बना दो यहाँ पे आईपीस ऐसे करके। हमें तो उसका अपर्चर ग्रेटर ही दिखाना है ना अपने लेंस से, तो दोनों के साइज इक्वल कर देना ऊपर नीचे प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये हमारा क्या बन गया, आईपीस। ठीक है, जब आप स्केल से अपने उस पे बनाओगे तो और सुंदर डायग्राम बनेगा आपका। डन, ये हमारा आईपीस हो गया। अब ये जो पॉइंट यहाँ पे आपने इंटरसेक्ट कराया है, ये क्या है, ये हमारा इस ऑब्जेक्ट का इमेज है। अभी मैंने आपको बताया ना कि इसकी भी इमेज बनेगी, तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्ट कराया ये इसकी इमेज है। इसको बना दो यहाँ पे, इसकी इमेज किसी और कलर से बना दो। चलो, तो ये हो गई इसकी इमेज। ठीक, इसका नाम दे दो कुछ, ए डैश बी डैश। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें, अब ये जो ए डैश बी डैश है इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। अब ये इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं यहाँ पे, अब इसकी इमेज बनेगी। कैसे बनेगी, अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा इधर लेकर जाना है। ठीक, यहाँ हमारी आई है, अब इसको वापस कर दो, आप इधर लेकर जाना है अब उसको, इधर। और कहाँ लेके जाना है, इसके यहाँ पे कहीं पे एक लाइन खींच लेना पहले, हल्की सी ऐसे करके। ठीक है, उसको यहां से मिलाना है हमें, याद रखना। इसके बाद ही, यहाँ पे मत बनाना, इसके बाद बनेगी हमारी इमेज, फाइनल इमेज। तो यहां से एक लाइन खींच लो आप, अब उस लाइन को क्या कर दो, इससे मिला दो। कैसे, अरे जाओ, सी बन गई यहाँ पे एक, और नीचे कर दो। ठीक है, अब इसको भी यहां से ले आओ स्ट्रेट करके। इतना भी स्ट्रेट होना जरूरी नहीं है, बस यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो जाए, यहाँ पे हो गई इंटरसेक्ट। ठीक, अब तो ये जो बचा है पोर्शन, इसको कट कर दो। ये हमारा क्या बन गया, इमेज बन गया। इसका नाम रख दो ए डबल डैश बी डबल डैश। ठीक है, तो ये है हमारा पूरा का पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप विदाउट एनी सिंगल एरर। और जब आप इसको एक दो बार ऐसे ही, जैसे मैंने आपको बताया ना, ऐसे ही अगर आप इसके प्रैक्टिस करोगे तो एक बार भी इरेजर यूज नहीं करना पड़ेगा, पूरा का पूरा बहुत नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा आपका। ठीक है, अब आप इसकी नेमिंग कर दो। देखो, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे रखा हुआ है, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस u होता है, और ऑब्जेक्टिव से कितना होगा, u0। डन, ये हमारी इमेज है। हमारी इमेज कहाँ पे बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया हमारा d। अब इस ऑब्जेक्ट की इमेज ये थी, इस लेंस से तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा इसका, देखो v0 है ना। नॉट क्यों लगाया हमने, इसके लिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव का है। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है आपको, ये f जो फोकल लेंथ होगी इसकी आईपीस की, वो यहाँ मत बनाना, वो यहाँ पे बनाना, ऑब्जेक्ट इसके बाद में। ठीक है, तो ये f ही आ गया। डन, और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो यहाँ कहीं बना देना, f0, ये जरूरी नहीं है। ठीक, अब ये इसके लिए कैसा काम कर रहा है, एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, तो ये कितना हो गया, UE। बस बन गया हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप, है ना, मस्त बना है। यहाँ पे भी डॉट डॉट कर दो। ठीक है, और कोई हमारा डिस्टेंस तो नहीं रह रहा, नहीं, सही बन गया। तो 2-3 बार आप इसको प्रैक्टिस करना, बट एक चीज याद रखना कि आप प्लीज स्केल और पेंसिल से ही करना, हाथ से मत बनाना, क्योंकि फिर गलती करोगे आप। तो स्केल से बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, जैसे मेरी तो यहाँ पे थोड़ी ऊपर नीचे हो गई होंगी, बट आपकी नोटबुक में बहुत अच्छा डायग्राम बनेगा। ठीक है, अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर करते हैं। उससे पहले एक बार एंगल देख लेते हैं हम, है ना। तो सबसे पहले ये वाली हाइट h होगी जो ऑब्जेक्ट की, जो हमारी फर्स्ट इमेज की हाइट होगी वो h डैश, और जो फाइनल इमेज की हाइट होगी वो h डबल डैश। अब एंगल देखना है, एंगल बीटा, इमेज का एंगल बनता है बीटा के साथ, तो यहां से इसको ज्वाइन कर दो। ठीक है,
ये जो एंगल बनेगा ना, ये क्या होगा हमारा बीटा, एंड ये फाइनली इसके साथ जाके मिल जाएगी यहाँ पे। इसको सीधा बनाना है, सीधा करके बना देना, ठीक है। तो जो हमारा ये एंगल है, ये कितना एंगल हो गया हमारा, बीटा हो गया, डन। अब इसमें एक और इमेज बनेगी, पहले ये फिगर ए थी, फिगर बी में हमें क्या करना है, ये हमारी हाइट h है ऑब्जेक्ट की ए बी, ये I से हमारा कितना दूर रखा हुआ है, d डिस्टेंस पे, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंग्विशन, और ये एंगल कितना बनाना है, अल्फा। तो ये दो इमेजेस हैं ए एंड बी, आपको ये दोनों याद रखनी है। अल्फा बीटा एंगल्स हो गए। अब हम बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकाल सकते हैं, डन। अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। तो मैग्नीफाइंग पावर m क्या होता है, बीटा बाय अल्फा, इसको फिर से क्या लेंगे, टैन बीटा अपॉन टैन अल्फा। अब देखो यहां से डायग्राम से, बीटा टैन बीटा क्या होगा, a डैश b डैश, मतलब ये h डैश अपॉन ue, टैन बीटा हो जाएगा हमारा h डैश अपॉन ue अपॉन टैन अल्फा कितना होगा, h अपॉन d, ठीक है, h अपॉन d। अब क्या यहाँ पे इसको ऊपर लेकर जाते हैं, तो h डैश अपॉन h हो जाएगा, एंड क्या होगा, d अपॉन ue, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये हो गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस, डन। जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए पढ़ा था, तो एमई का फॉर्मूला क्या आया था, 1 प्लस डी बाई एफ। तो यहाँ पे उसको रिप्लेस करेंगे, तो हमारे पास जो मैग्नीफाइंग पावर कितनी आ जाएगी। और जब लेंस में मैंने आपको पढ़ाया था, एम नॉट मतलब ऑब्जेक्टिव का एच डैश अपॉन एच, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये किसके इक्वल होता है, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी नॉट अपॉन यू नॉट, एंड एमई, मतलब कुछ नहीं कर रहे हैं हम, बस वैल्यूज पुट कर रहे हैं, इसको और ज्यादा जनरलाइज कर रहे हैं इस फॉर्मूला को। तो मैग्नीफाइंग पावर ऑफ आईपीस कितना था, 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, 1 प्लस डी बाई एफ था, बट यहाँ पे आईपीस का लगाएंगे, क्योंकि आईपीस जो है वो हमारी फाइनल इमेज प्रोड्यूस कर रहा है, तो यहाँ एफ ई आ जाएगा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होगा, टोटल एम नॉट डॉट एम ई इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन यू नॉट, और यहाँ क्या आ गया, 1 प्लस डी बाई एफ ई, ठीक है। ये हो गई हमारी मैग्नीफाइंग पावर। अब इसमें एक दो केस और आते हैं, एक केस और आएगा इसके अंदर, क्या आएगा, देखो ये केस है कि जब हम ये मानते हैं कि जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ना, वो इतने पास रखा है कि वो एज्यूम करते हैं कि वो फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो इसकी फोकल लेंथ है ना ऑब्जेक्टिव की, उस पे रखा हुआ है। मतलब यू नॉट हमारा किस पे रखा है, अप्रोक्सीमेटली एफ नॉट के पास में रखा हुआ है, ठीक है। और एक और एक्सेप्शन मतलब लेंगे हम, क्या लेंगे कि जो हमारी ये वाली इमेज बन रही है, ये इसकी जो इमेज बन रही है ना, ये इसके इतने पास बन रही है सच दैट इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वही क्या है, वी नॉट। दोबारा से समझाती हूँ, जो हमारा वी नॉट है वो इसके इतने पास बन रहा है, मतलब यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस इतना कम है कि हम ये कह सकते हैं कि जो वी नॉट है ये पूरा का पूरा क्या है, इन दोनों के लेंसेज के बीच का डिस्टेंस एल। ये जो दो लेंसेज है इनके बीच का डिस्टेंस है एल। तो हम ये बोल रहे हैं कि ये वी नॉट किसके इक्विवेलेंट है, एल के, डन। एल जिसको क्या बोलेंगे, डिस्टेंस बिटवीन द टू लेंसेज, या फिर उसको ये बोल सकते हैं कि द लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब। तो यहाँ पे जो हम स्पेशल केस लेंगे वो क्या लेंगे कि ऑब्जेक्ट हमारा अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे रखा हुआ है, माइनस ऑफ एफ नॉट पे। माइनस क्यों लिया, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे है, और जो हमारी इमेज बन रही है वो अप्रोक्सीमेट एल डिस्टेंस पे बन रही है, इसको पॉजिटिव लेंगे क्योंकि ये राइट साइड पे है। और एल किसके इक्वल है, लेंथ ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ट्यूब, या फिर और द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। तो जो हमारी मैग्नीफाइंग पावर आ गई, कितनी आई थी वो, अभी ये थी यू नॉट अपॉन वी नॉट
1 प्लस डी बाई एफ ई, इसको तो चेंज नहीं करेंगे, सिर्फ ये चेंज होगा, ये कितना हो जाएगा माइनस एफ नॉट, वी ऊपर था ना, हाँ रुक जाओ, वी नॉट अपॉन यू नॉट था, तो ये एल अपॉन माइनस एफ नॉट 1 प्लस डी बाई एफ ई। क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में आपको लेंथ दी होगी माइक्रोस्कोपिक ट्यूब की, या दोनों डिस्टेंस के बीच में, दोनों लेंसेज के बीच का डिस्टेंस दिया होगा एल, तो जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे फिर वो इस फॉर्मूले से सॉल्व नहीं हो पाएंगे, वो आपको इस फॉर्मूला से सॉल्व करने पड़ेंगे। आई होप दैट्स क्लियर। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का फर्स्ट केस हुआ है। अभी डायग्राम बहुत अच्छे से देखना, ये इसकी मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करी हमने, इसका डायग्राम है। ठीक है, अब सेकंड केस क्या आएगा, केस 2 व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, वो करते हैं फटाफट से, वो बहुत इजी सा है। ऑलराइट, तो ये देखो अब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म करिए। अब इसमें भी सेम डायग्राम है, जैसा मैंने आपको पिछला वाला डायग्राम समझाया था, आपको वैसे ही ड्रॉ करना है। पहले आपको सिर्फ ऑब्जेक्टिव ड्रॉ करना है और वैसे ही लाइंस खींचनी है, बट इसमें एक डिफरेंस क्या होगा, आप ध्यान से सुनना। सी, जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है ये ए बी, ये ऑब्जेक्ट इससे कितनी दूर पे रखा है, यू नॉट, यू नॉट डिस्टेंस पे, इसकी इमेज बन रही है यहाँ पे ये वी नॉट। ठीक है, अब जब उसको इंफिनिटी पे बनानी है इमेज, कॉन्वेक्स लेंस को, इसको आईपीस को, तो इसकी जो इमेज आएगी, इसकी इमेज जो इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी, इसको कहाँ पे रखना होगा, इसको फोकल लेंथ पे रखना होगा, तभी तो इमेज हमारी इंफिनिटी पे बनेगी, है ना। तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, एफ ई, मतलब आईपीस की फोकल लेंथ। ठीक है, तो जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। डन, बस ये ही डायग्राम है इंफिनिटी वाले केस के लिए, बहुत आसान है। पहले ये बनाना, फिर लाइन खींचना, इसको इंटरसेक्ट कराना, फिर क्या बना देना, आईपीस बना देना। तो ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्टिव, और ये क्या है हमारा आईपीस। अब इस पे मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते हैं। मैग्नीफाइंग पावर बहुत आसान है इसके लिए, मैग्नीफाइंग पावर देखो, m इज इक्वल टू एम नॉट इंटू एम ई, ऑब्जेक्टिव की मैग्नीफाइंग पावर इंटू आईपीस की। ऑब्जेक्टिव के लिए तो क्या रहेगा, h डैश अपॉन h, ये वाली हाइट h है और इसकी हाइट क्या है, h डैश। ठीक है, जो हमारे पिछले केस में आया था। बट आपको याद होगा जब हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए इंफिनिटी वाला केस किया था, तब उसके अंदर क्या था, सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए जब हमने इंफिनिटी वाला केस किया था, तो उसकी जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी वो डी बाई एफ आई थी। तो इसमें भी हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डी बाई एफ वाला। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी बाई एफ, बट एफ की जगह क्या लिख देंगे, ई। ठीक, तो ये क्या बन गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला। डन, जैसे हमने पिछले वाले केस में रिप्लेस किया था, इसको किससे रिप्लेस किया था, एल बाय माइनस एफ नॉट। देखो जो हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, उसके लिए कुछ नहीं बदला इस केस में, उसके लिए सब कुछ सेम है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर भी सेम है, सिर्फ क्या चीज चेंज हुई है, हमारा जो आईपीस है उसकी इमेज चेंज हुई है। तो सारे जो चेंजेस आएंगे मैग्नीफाइंग पावर के वो उसके लिए आएंगे, ऑब्जेक्टिव वाली सेम रहेगी। तो इसमें क्या आ जाएगा, माइनस एल बाई एफ नॉट इंटू डी बाई एफ ई। ये हमारा दो फॉर्मूला बन गए। आई होप दैट्स क्लियर। थोड़ा मुश्किल है, कॉम्प्लिकेटेड है, पर पढ़ना तो पड़ेगा ही, क्या कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। हमने माइक्रोस्कोप के दोनों कंपाउंड एंड सिंपल कवर कर लिए। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, टेलीस्कोप क्या होता है बेटा, जो दूर की चीजों को पास करता है ना। मतलब यहाँ पे जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो बहुत दूर होगा, एट इंफिनिटी मानेंगे उसको, और जो हमारी इमेज बनेगी वो पास बनेगी ताकि हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाए। डन, तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप पढ़ेंगे सबसे पहले। इट इज अ रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज्ड टू सी स्टार्स, प्लैनेट्स एक्सेट्रा, जो स्टार्स और प्लैनेट्स को देखने में यूज होता है। अब जैसे माइक्रोस्कोप में था
कंपाउंड माइक्रोस्कोप में 2 कन्वेक्स लेंस थे, वैसे इसमें भी 2 कन्वेक्स लेंस होंगे। एक का नाम होगा ऑब्जेक्टिव, एक का नाम क्या होगा हमारा आईपीस। बट जो ऑब्जेक्टिव होगा इसमें वो उसकी फोकल लेंथ ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि जो हमारा बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्टिव के पास रखा है ना, नाम से ही समझ आ रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है उसके पास में ऑब्जेक्ट रखा है, और जो आईपीस है उसके पास हमारी आई है, मतलब वहां पे हमारी इमेज बन रही है, वहां पे हम इमेज को देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में भी 2 कॉन्वेक्स लेंस होंगे, ऑब्जेक्टिव और आईपीस, पर इसमें ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होगी एंड अपर्चर की उसका अपर्चर भी ज्यादा होगा। आईपीस की फोकल लेंथ स्मॉल होगी एंड उसका अपर्चर भी स्मॉल होगा। इसमें भी 2 केस होते हैं। एक केस में हमारा ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा इंफिनिटी पे है, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, तो 2 केस है, वो देखते हैं कौन से होते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट केस है वो यही है कि व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये फर्स्ट केस है बेटा। इसमें भी वही होगा कि एक ऑब्जेक्टिव लेंस है, एक आईपीस है। पहले वाले का जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी इमेज बनेगी, वो दूसरे वाले के लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रही होगी, फिर उसकी फाइनल इमेज बनेगी। तो बिल्कुल वही है, बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, बस इसमें यही कि क्या डिफरेंस है माइक्रोस्कोप से, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी पे है। ठीक है, अब इंफिनिटी से जो रेज आती है वो पैरेलल आती है, बस यही डिफरेंस है। और जो हमारा आईपीस होगा उसका कर्वेचर, उसका अपर्चर स्मॉल होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव। तो देखते हैं इसमें क्या आएगा। सबसे पहले आपको प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करनी है। जितनी बड़ी हो सकता है प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ करो। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ही लेंस बनाना है ऑब्जेक्टिव। जितना बड़ा ऑब्जेक्टिव बना सकते हो आप उतना बड़ा ऑब्जेक्टिव बना लो, क्योंकि हमें आईपीस तो छोटा दिखाना है उससे। ठीक है, अब जो रेज आएंगी वो कहां से आएंगी, वो इंफिनिटी से आएंगी, तो वो पैरेलल होंगी। पैरेलल रेज भी कैसे बनानी है, इसका भी वो है, ऐसे ही मत बना देना, स्केल और पेंसिल जरूर लेके बैठना। देखो पैरेलल रेज ना यहाँ से आएंगी, सबसे पहले आप यहाँ से बनाओ एक ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद आप एक ऐसे रे बनाओ जो यहाँ से आ रही है और यहाँ से थोड़ा रिफ्रैक्ट हो गई, बस बन गया हमारा डायग्राम। कुछ है ही नहीं डायग्राम में। अब बना दो तसल्ली से अपना आईपीस बना दो। क्योंकि ऑब्जेक्टिव कितना भी बड़ा मर्जी बना दो, है ना, हमें आईपीस तो छोटा ही रखना है उससे। तो इसको आपकी नोटबुक जितनी है हाफ पेज में बना देना, बाद में इसको स्मॉल कर देना, अगर ये बहुत ज्यादा बन जाए तो इसको स्मॉल कर देना इरेज करके। ठीक है, अब इसका आईपीस बना देते हैं। ये बन गया हमारा आईपीस। देखो ऑब्जेक्टिव से छोटा आ रहा है ना आईपीस, आएगा। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है और ये है हमारा आईपीस। ट्रिक है भाई, ट्रिक। टॉपर से पढ़ोगे तो ट्रिक्स तो आएंगी फिर आपको, है ना। ओके, अब क्या करना है हमें, अब हमें ये ऑब्जेक्ट मिल गया फ्रॉम इन्फिनिटी, यहाँ पे कहीं बहुत दूर हमारा क्या था ऑब्जेक्ट ए बी, इट डजेंट मैटर। यहाँ पे अब आपको इसका जो फाइनल इमेज है हम वो बनाते हैं। फाइनल इमेज कैसे बनाओगे, फिर से डॉटेड लाइन से बनाते हैं। देखो यहाँ पे आ रही है एक लाइन, ऐसे बनाओ, दूसरी लाइन ऐसे बनाओ, डन, बस बन गई, वेरी गुड। जहां पे हमारा ये ऑब्जेक्ट, ये जो दोनों लाइंस है वो मीट कर रही है, ये हमारी फाइनल इमेज हो गई। ये रही फाइनल इमेज। ठीक है, और इसकी इमेज तो बना दो यहाँ पे, इसकी जो इमेज आई थी वो भी तो बना देते हैं। ये रही, स्केल से बनाना, सब बिल्कुल परफेक्ट बनेगा डायग्राम। ठीक है, बस हो गया हमारा टेलीस्कोप कंप्लीट। अब यहाँ पे क्या करना है, और एंगल्स और उसके नाम दे देते हैं, है ना। ठीक है, यहाँ से पहले इसको ये एंगल बनाते हैं, ये लाइन खींचते हैं। ये लाइन भी यहाँ पे मीट करेगी। ये वाला एंगल हो गया हमारा बीटा, क्योंकि ये इमेज के साथ बन रहा है, डन।
और ये वाला एंगल हो गया हमारा अल्फा, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के साथ बन रहा है। ठीक है, बस अब इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। पहले इसकी हाइट अगर h, नहीं, इसकी मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। पर मैग्नीफाइंग पावर निकालने से पहले हम नेमिंग कर लेते हैं कि देखो यहाँ पे, ये पहले डॉटेड लाइन से करो। सी, जब इंफिनिटी से इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट होता है तो हमारी इमेज फोकस पे बनती है। तो जो ये होगा, ये इमेज कहाँ बन रही होगी? फोकस पे। तो ये एफ नॉट होगा, मतलब ऑब्जेक्टिव का फोकस। जो ये हमारी इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन डी पे बन रही है, ये हमारी आईज यहाँ पे है, ये हमारी आईज है। ठीक है, ये इसके लिए कैसा काम कर रहा है? ऑब्जेक्ट की तरह। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? यूई, है ना। अब जो इसकी फोकल लेंथ लिखोगे वो यहाँ पे लिखना है एफ ई। बस सारे डिस्टेंसेस क्लियर हो गए। इसका नाम रख दो, इसका नाम ए डैश बी डैश रख दो, और इसका नाम रख दो ए डबल डैश बी डबल डैश। अब मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं, चलो। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा? m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा इज इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा। ठीक है, बीटा देखते हैं यहाँ से। बीटा देखो, इसको E बोल देते हैं इसके सेंटर को, और इसके सेंटर को यहाँ पे है O बोल देते हैं। बेटा ये एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल भी अल्फा हो जाएगा। ठीक है, tan बीटा A डैश बी डैश अपॉन बी डैश E। tan बीटा क्या होगा? A डैश बी डैश अपॉन बी डैश E अपॉन tan अल्फा। ये देखो अल्फा ये है, तो A डैश बी डैश अपॉन ये डिस्टेंस कितना हो गया? बी डैश O या O बी डैश, दिस अपॉन दिस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो A डैश बी डैश अपॉन बी डैश O, A डैश बी डैश अपॉन बी डैश O से कैंसिल हो गया, ये ऊपर चला जाएगा। O बी डैश अपॉन E बी डैश। O बी डैश क्या है बेटा? O बी डैश है हमारा F नॉट, है ना, बट ये पॉजिटिव आएगा। और जो हमारा बी डैश ई है या ई बी डैश है वो क्या है? यू ई, बट लेफ्ट साइड पे है तो उसको माइनस लेंगे। तो हमारा जो ओ बी डैश है वो क्या है? एफ नॉट, और ये कितना है हमारा? माइनस यू ई। तो हमारी मैग्निफिकेशन कितनी आ गई? एफ नॉट अपॉन माइनस यू। अब इसको आगे भी सॉल्व करना है। ठीक है, अभी के लिए ये फॉर्मूला है, आगे इसको एक और फॉर्मूला आएगा वो देखते हैं। अब यहाँ पे जो हमारी इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है। देखो जो इमेज बन रही है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बन रही है, और जो ऑब्जेक्ट है उसका लेंथ कितना है? यूई। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे? जो हमारी v बन रही है वो माइनस डी, माइनस क्यों लिया? क्योंकि लेफ्ट साइड पे है। और जो हमारा u है, जो हमारा u है वो क्या है? ue, और वो भी कितना है? माइनस साइन। अब यहाँ पे लगाते हैं हम क्या? लेंस फॉर्मूला। यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 by u। 1 upon f e, क्योंकि हम आई पीस के लिए कर रहे हैं, इज इक्वल टू 1 upon v कितना हो गया? माइनस 1 बाई डी माइनस 1 बाय माइनस यू ई। ये माइनस माइनस प्लस, इसको इधर लेके जाएंगे तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा। तो क्या आएगा हमारे पास? देखो यहाँ पे 1 अपॉन यू ई बचेगा, तो 1 अपॉन यू ई किसके इक्वल आ गया बेटा? ये इसको इधर लेके जाओ, 1 बाय एफ ई प्लस 1 बाय डी। यहाँ से कॉमन लेते हैं या ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। एफ ई को कॉमन लेते हैं 1 बाय एफ ई, तो ये कितना होगा? 1 प्लस एफ ई बाय डी। ठीक है, ऊपर नीचे एफ ई से मल्टीप्लाई कर दो आप, तो एफ ई को कॉमन ले लो। जब आप एफ ई को कॉमन लोगे तो यहाँ पे तो एफ ई डिवाइड होके 1 हो जाएगा, और यहाँ पे एफ ई आ जाएगा न्यूमरेटर में। ठीक है, अब जो मैग्नीफाइंग पावर आई थी हमारी क्या आई थी? माइनस यूई बाय एफ नॉट बाय यूई, ये आई थी हमारी मैग्नीफाइंग पावर। तो सिर्फ 1 अपॉन यूई की वैल्यू कितनी आएगी? देखो हमारी मैग्नीफाइंग पावर m कितनी आई थी? m इज इक्वल टू एफ नॉट बाय यूई, माइनस का साइन। अब 1 बाय यूई की वैल्यू ये आई है, इसको पुट कर दो, तो माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई 1 प्लस एफ ई अपॉन डी।
ये क्या बन गया हमारा मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जब हमारी टेलीस्कोप में इमेज कहाँ बनती है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। आई थिंक इट्स क्लियर। थोड़ा मुश्किल सी है डेरिवेशन, बट पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है, कुछ और कर नहीं सकते हम। डायग्राम भी 2-3 बार प्रैक्टिस करना। अब बस इसका एक केस रह गया है, वो कर लेते हैं फटाफट से। अभी हमारा लास्ट केस है व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। तो इसको भी आपको वैसे ही समझना है जैसे हमने पिछला वाला केस किया था। पिछले वाले केस में पहले हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, आईपीस नहीं बनाया, पहले रेज बनाई, है ना, रेज की इमेज बनाई, फिर वहां पे हमने क्या बना दिया बाद में, आईपीस, जो ऑब्जेक्टिव से छोटा है। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको इसमें भी यूज करनी है। देखो यहाँ से जो रेज आई वो यहाँ पे मीट करी और इसके लिए क्या बन गई, इमेज बन गई, और जो कि इसके लिए एज एन ऑब्जेक्ट काम करेगी। बट इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो इंफिनिटी से वो आती हैं, रेज आती हैं, वो फोकल लेंथ पे मिलेंगी, इसकी फोकल लेंथ पे ऑब्जेक्टिव की। बट अब अगर हमें अपनी इमेज भी इंफिनिटी पे चाहिए तो ये जो इसका ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे प्लेस होना चाहिए, वो फोकल लेंथ पे प्लेस होना चाहिए। किसका फोकल लेंथ, इसका फोकल लेंथ। दोबारा से सुनो, जो यहाँ से रेज आएंगी वो तो यहाँ पे इसके फोकल लेंथ पे मीट करेंगे, तो फोकल लेंथ हो गया इसका, क्योंकि इंफिनिटी वाली रेज फोकल लेंथ पे आती है। अब ये इसके लिए जब एज एन ऑब्जेक्ट काम कर रहे हो और इसको इंफिनिटी पे अपनी इमेज बनानी है, तो ये इसको क्या होना पड़ेगा, फोकल लेंथ होना पड़ेगा। तो जो ये वाला पॉइंट होगा, ये पॉइंट, वेरी गुड, ये पॉइंट इसके लिए फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव भी है और फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी है, ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद ये यहाँ से रेज गई, यहाँ से गई, यहाँ से गई और इंफिनिटी पे बन गई, ठीक है, इमेज हमारी। अल्फा हमारा ऑब्जेक्ट के साथ एंगल और बीटा हमारा इमेज के साथ एंगल। फटाफट से मैग्नीफाइंग पावर देख लेते हैं। मैग्नीफाइंग पावर बीटा बाई अल्फा, टैन बीटा बाई टैन अल्फा, जैसा हम पहले कर रहे हैं, फिर से बिल्कुल सेम, टैन बीटा बाई टैन अल्फा। अब टैन बीटा क्या होगा, ये ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश ही, टैन अल्फा क्या होगा, ए डैश बी डैश अपॉन ओ बी डैश, वही लिखा है, कैंसिल हो गए, फिर से ओ बी डैश अपॉन बी डैश ही आया। ओ बी डैश क्या है हमारा, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और ये कितना है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। दोनों की वैल्यूज पुट करी, ये क्या आ गई हमारी मैग्नीफाइंग पावर, ठीक है। तो अभी हमने पूरा माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप कवर कर लिया है। आई होप आपको डायग्राम्स क्लियर होंगे। 2-3 बार, 5 बार, 10 बार भी प्रैक्टिस करनी पड़े तो बहुत कम है इनके लिए। 5 मार्क्स आपके सिक्योर हो जाएंगे अगर आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रे ऑप्टिक्स के लिए। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपनी हेल्थ का ध्यान रखना। थैंक यू।